नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके मैराथन कोर्स में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज में अल्मोड़ा जनपद के बारे में। और आज दोस्तों ये जिला सीरीज का 10वां लेक्चर है, यानी आज हम 10वें जनपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको उत्तराखंड के 9 जनपद कंप्लीट करा चुका हूं इस उत्तराखंड जिला सीरीज में। टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। अल्मोड़ा जनपद का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रसिद्ध मेले, रिवर सिस्टम, प्रमुख संस्थान और सबसे महत्वपूर्ण पिछले 2-3 सालों की जो समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स पॉइंट है अल्मोड़ा जनपद से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख व्यक्ति और प्रशासनिक ढांचा, तो ये कंप्लीट टॉपिक हम आज यहाँ पे इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और इस लेक्चर 10 में आपका कंप्लीट हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और काफी हेल्पफुल होगी आपके आगामी एग्जाम के लिए। इस सीरीज के दोस्तों जो ये उत्तराखंड जिला सीरीज है, इसके डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे jardhariclasses.in वेबसाइट पे, या आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिए jardhariclasses.in। सभी 13 जनपदों के डिटेल्स नोट्स विद एमसीक्यू और विद मैप, प्रत्येक जनपद के एमसीक्यू और मैप भी उस पीडीएफ में दी गई है। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा के इतिहास से। अगर हम अल्मोड़ा के इतिहास की बात करें तो जैसे आप सभी जानते हैं कि कुमाऊं में चंद वंश का शासन था और चंद वंश के शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी चंपावत। चंद वंश में एक शासक होते हैं भीष्मचंद। उन्होंने अपनी राजधानी को यानी चंद वंश की राजधानी को चंपावत से स्थानांतरित करने की सोची। चंपावत से कहां स्थानांतरित करने की सोची? अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में इन्होंने यानी भीष्मचंद ने, जो कि चंद वंश के शासक थे, उन्होंने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि अल्मोड़ा में जो स्थित खगमरा किला है उसका निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो वो कराया था भीष्मचंद ने। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात नोट करनी है कि भीष्मचंद के शासन काल में पूर्ण रूप से राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित नहीं हो पाई थी। भीष्मचंद ने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ खगमरा किले का निर्माण किया अल्मोड़ा में। लेकिन पूर्ण रूप से जो राजधानी स्थानांतरित होती है वो होती है बालो कल्याण चंद के समय। भीष्मचंद के बाद शासक बनता है बालो कल्याण चंद, और बालो कल्याण चंद के शासन काल में दोस्तों चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित कर दी जाती है और बालो कल्याण चंद के द्वारा अल्मोड़ा में लाल मंडी किला का निर्माण किया जाता है। तो 2 महत्वपूर्ण किले हैं अल्मोड़ा में, लाल मंडी किला और खगमरा किला। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण कराया भीष्मचंद ने, जबकि अल्मोड़ा के लाल मंडी किला का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो चंद शासक बालो कल्याण चंद ने। तो अब यहाँ पे चंद वंश के शासकों की राजधानी हो चुकी है अल्मोड़ा में। चंद राजा कल्याण चंद ने, बालो कल्याण चंद ने राजधानी अल्मोड़ा बना दी। पहले चंपावत थी, ये आपको यहाँ पे नोट करना होगा। अब जब चंद राजा कल्याण चंद ने यानी बालो कल्याण चंद ने राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया तो इसने अल्मोड़ा का नाम क्या दिया? राजपुर। यानी प्राचीन में चंद वंश के शासकों के समय इसका नाम क्या रखा गया? राजपुर रखा गया। और साथ ही साथ मुगल प्रभाव के कारण दोस्तों इसका नाम आलमनगर भी रखा गया, आलमनगर। तो 2 महत्वपूर्ण प्राचीन नाम अल्मोड़ा के, एक तो राजपुर है जो कि बालो कल्याण चंद ने रखा, और बालो कल्याण चंद ने ही मुगल प्रभाव के कारण, ऐसा माना जाता है कि मुगल प्रभाव के कारण अल्मोड़ा का नाम आलमनगर भी रखा गया। तो यहाँ पे अल्मोड़ा के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? राजपुर और आलमनगर। राजपुर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राजधानी है। और आलमनगर क्यों रखा गया? मुगल प्रभाव के कारण। अब यहाँ पे ये जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है ये उस समय के जो प्राचीन अभिलेख हैं उसमें, यहाँ पे जो ताम्रपत्र हैं उसमें इसका विवरण देखने को मिलता है। अब 1790 में आप सभी जानते हैं, मैंने आपको इतिहास में बता रखा है कि गोरखा कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। कुमाऊं का जो अंतिम चंद शासक था वो था महेंद्र चंद। गोरखाओं ने महेंद्र चंद को पराजित करके यहाँ पर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, जो कि राजधानी हुआ करती थी चंद वंश के शासकों की। 1815 तक यहाँ पे गोरखाओं का शासन रहता है और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं पर अधिकार किया जाता है
और अल्मोड़ा पर भी अंग्रेजों का शासन हो जाता है। 1864 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा को नगर पालिका घोषित किया और अल्मोड़ा को एक नगर पालिका के रूप में गठित किया और 1891 को अंग्रेजों द्वारा अल्मोड़ा को एक पृथक जनपद बनाया गया। तो ये इस प्रकार से दोस्तों आप इतिहास देख सकते हैं। ये है अल्मोड़ा जनपद का इतिहास, जो कि मैंने आपको संपूर्ण रूप से बता दिया है कि किस प्रकार यहाँ पे चंद वंश के शासक यहाँ पे अपने राजधानी बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे गोरखा अधिकार करते हैं। बाद में फिर अंग्रेज यहाँ पे गोरखाओं को परास्त करके अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेते हैं और अल्मोड़ा को 1891 में एक जिले के रूप में गठित करते हैं। तो अल्मोड़ा जिला कब बना? 1891 में। तो ये रहा इस प्रकार से अल्मोड़ा का इतिहास। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये दोस्तों यहाँ पे आप अल्मोड़ा जनपद का मैप भी देख सकते हैं। वैसे मैं अभी आपको बड़े मैप के माध्यम से पूरा अल्मोड़ा जनपद समझाने वाला हूँ। मैप के माध्यम से प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रमुख रिवर सिस्टम, नदी तंत्र और जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे जो मैं आपको मैप के माध्यम से समझा पाऊंगा वो अभी आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे भौगोलिक स्थिति देख लीजिए इस छोटे से मैप पे। तो ये अल्मोड़ा यहाँ पे, इसके पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे है पिथौरागढ़। जो पूर्वी सीमा है अल्मोड़ा की वो पिथौरागढ़ से पूर्वी सीमा बनाता है। यहां पर है चंपावत। और उसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका नैनीताल, दक्षिण में नैनीताल। उसके बाद यहां पे आ जाएगा पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल और यहां पे आ जाएगा उत्तर में चमोली। और यहां पे उत्तर में बागेश्वर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीमा साझा करता है यहाँ पे जो अल्मोड़ा जनपद है। ये अल्मोड़ा का मैप है। पूर्व में देखो आप, ठीक है, चंपावत और पिथौरागढ़ पूर्व में दो जनपदों से सीमा बनाता है। पश्चिम में पौड़ी है, उत्तर में चमोली और बागेश्वर है और दक्षिण में हो गया नैनीताल। तो यहाँ पे ये कितने जनपदों से सीमा बना रहा है? दो हो गए पूर्व में, दो हो गए उत्तर में और एक पश्चिम में एक दक्षिण में, कुल 6 जनपदों से। अल्मोड़ा जनपद कितने जनपदों से सीमा बनाता है? कुल 6 जनपदों से अल्मोड़ा जनपद सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की बात करें तो अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है, कुल है इसका क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे अल्मोड़ा से गुजरते हैं। NH 109 जो कि नैनीताल से होते हुए रानीखेत, द्वारहाट, चौखुटिया, गैरसैंण और कर्णप्रयाग यानी चमोली जाता है। ठीक है, नैनीताल से होते हुए और अल्मोड़ा होते हुए ये पहुंच जाता है गैरसैंण, कर्णप्रयाग यानी चमोली। और NH 309A जो कि अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर तक जाता है। अब मैं इसको आपको बड़े मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। यह है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये अल्मोड़ा जनपद का मानचित्र है। कंप्लीट मैप मैंने यहाँ पे दे रखा है अल्मोड़ा जनपद का। अब हम यहाँ पे पहले नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो पहला राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने बताया NH 109। ये है यहाँ पे NH 109। ये कहां से आ रहा है? नैनीताल से। ये तो एक बार सीमा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पूर्व में पिथौरागढ़ और चंपावत है, उसके बाद दक्षिण में नैनीताल है, पश्चिम में है पौड़ी और उत्तर में है चमोली और बागेश्वर। तो यहाँ पे इसके दक्षिण से ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है नैनीताल से आ रहा है NH 109। फिर ये नैनीताल से प्रवेश करता है अल्मोड़ा में और अल्मोड़ा के रानीखेत। तो जो रानीखेत है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा हुआ है? NH 109 पर। फिर रानीखेत से आगे द्वारहाट और द्वारहाट से आगे जाता है चौखुटिया। चौखुटिया नामक स्थान ये भी अल्मोड़ा में है। चौखुटिया से ये पहुंच जाता है चमोली और चमोली के गैरसैंण और कर्णप्रयाग में ये NH 109 चला जाता है। तो इस प्रकार से नैनीताल से होते हुए अल्मोड़ा के रानीखेत, द्वारहाट और चौखुटिया और वहां से चमोली तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? तो NH 109। दूसरा राजमार्ग था दोस्तों NH 309A। ये यहाँ पे इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए यहाँ से एक मार्ग निकलता है जिसका नाम है NH 309A और यहाँ से होते हुए अल्मोड़ा से होते हुए, तो यानी अल्मोड़ा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है? NH 309A। फिर अल्मोड़ा से होते हुए और यहां से इस प्रकार ये पहुंच जाता है बागेश्वर।
तो अल्मोड़ा से बागेश्वर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है? NH 309A। और नैनीताल से अल्मोड़ा, फिर अल्मोड़ा से चमोली कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है? तो NH 109। तो ये है यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल भी यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे मैप देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि रिवर सिस्टम हम आपको लास्ट में समझाएंगे जब मैं आपको प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर PDF के माध्यम से बता दूंगा। तो एक बार यहाँ पे प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं। ठीक है, राजमार्ग आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये मैप आपको इसी प्रकार से अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जो कंप्लीट PDF दी गई है, सभी 13 जनपदों के नोट्स उसमें है, सभी 13 जनपदों के मैप प्लस प्रत्येक जनपद के MCQ भी उसमें दिए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in, वहां पर आपको कंप्लीट 13 जनपदों की ई-बुक दी गई है। अब यहाँ पे देखो, ये भनोली नामक स्थान है, यहाँ पे जागेश्वर है, यहाँ पे बिनसर नामक स्थान है, ये गणनाथ मंदिर है, यहाँ पे कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, फिर रामशिला मंदिर ये भी अल्मोड़ा में है, और चितई गोलू देवता मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है अल्मोड़ा का। उसके बाद यहाँ पे कटारमल का सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा में कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कटारमल का सूर्य मंदिर। प्रत्येक जनपद में, अगर किसी जनपद में सूर्य मंदिर है तो प्रत्येक जनपद का दोस्तों जिस जनपद में भी सूर्य मंदिर थे वो मैंने आपको मैप के माध्यम से जरूर बताए। तो यहाँ पे अल्मोड़ा में भी एक सूर्य मंदिर है जिसका नाम है कटारमल सूर्य मंदिर। उसके बाद यहाँ पे सोमेश्वर नामक स्थान है अल्मोड़ा में, ये द्वारहाट जो कि NH 109 पर है, रानीखेत यहाँ पे है और तड़ीखेत यहाँ पर है, ये भिकियासैंण है, और यहाँ पे ये स्यावदे नामक स्थान है और चौखुटिया। तो ये प्रमुख स्थल मैंने आपको बता दिए, और प्रमुख मंदिर भी कसार देवी मंदिर, रामशिला मंदिर, चितई गुरु देवता मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर मैप में कहाँ कहाँ पर है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो अब मैप को हम बाद में देखेंगे जब मैं आपको रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र समझाऊंगा अल्मोड़ा का। अभी हम लौटते हैं अपनी PDF में और बात करते हैं प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर और प्रमुख मेलों के बारे में। यहां तक दोस्तों भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने आपको समझा दिया है। तो बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे रानीखेत। रानीखेत से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध स्थल है, और रानीखेत का जो प्राचीन नाम था वो था झूलादेव और ऑकलैंड हिल्स। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑकलैंड हिल्स किसका प्राचीन नाम था या झूलादेव किसका प्राचीन नाम था? तो वो था रानीखेत का। रानीखेत की अगर स्थापना की बात करें तो 1869 में ऐसा माना जाता है कि हेनरी रैमजे जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे, उन्होंने 1869 में यहाँ पे आधुनिक जो रानीखेत है उसकी स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है दोस्तों 27 अक्टूबर 1945 को। कुमाऊं रेजिमेंट की अगर स्थापना पूछी जाती है तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945 यानी 1945 को। लेकिन जब इसकी स्थापना होती है तो इसका मुख्यालय बनाया जाता है आगरा। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां था उस समय? तो वो था आगरा। लेकिन मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत लाया जाता है। तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां है? अल्मोड़ा के रानीखेत में। पूर्व में कुमाऊं रेजिमेंट की जब स्थापना होती है तो उस समय उसका मुख्यालय था आगरा, और आगरा से रानीखेत मुख्यालय कब लाया गया? तो मई 1948 को। तो इस प्रकार से कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है रानीखेत में। तो रानीखेत के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको नोट करने चाहिए। उसके बाद दूसरा स्थल है तड़ीखेत। तड़ीखेत जो कि रानीखेत से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, और तड़ीखेत में गांधी कुटिया है। अल्मोड़ा के तड़ीखेत में क्या है? गांधी कुटिया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ अन्य स्थलों के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे द्वारहाट। द्वारहाट भी जो कि मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया था कहां पर है, और ये अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध स्थल है। द्वारहाट को दोस्तों उत्तर की द्वारिका या हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। उत्तर की द्वारिका और हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है? तो द्वारहाट को कहा जाता है, और द्वारहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए इसको कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। कुमाऊं का खजुराहो और मंदिरों की नगरी
किसे कहा जाता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो वो है द्वारहाट, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। द्वारहाट में वैसे मंदिरों के 3 समूह है, 3 समूह मंदिरों के। वैसे एग्जाम के व्यू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना एक्सप्लेन करने का प्रयास इसलिए करता हूं कि जो ये फैक्ट है यहाँ पे, ये आपके सीधे दिमाग में छप जाए। क्यों यहाँ पे द्वारहाट को ही कुमाऊं का खजुराहो या मंदिरों की नगरी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कई छोटे छोटे मंदिर हैं, और यहाँ पे जो मंदिरों की श्रेणी है, जो समूह है मंदिरों के, 3 प्रकार के मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कचहरी मंदिर, कचहरी और मनिया, और तीसरा है यहाँ पे रत्नदेव मंदिर समूह। ये यहाँ पे मंदिरों के समूह है, ठीक है। और अगर हम प्रमुख मंदिरों की बात करें, द्वारहाट में प्रमुख मंदिर, क्योंकि ऐसे ही इसको दोस्तों मंदिरों की नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ पे गुजरदेव मंदिर है, गुजरदेव मंदिर। फिर यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर भी है, यहाँ पे एक तो चमोली में है बद्रीनाथ मंदिर, और यहाँ पर भी एक बद्रीनाथ मंदिर है। साथ साथ यहाँ पे मृत्युंजय मंदिर भी, और ऐसी यहाँ पे अनेक प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं द्वारहाट में। तो इसीलिए द्वारहाट को मंदिरों की नगरी या कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट स्थल है यहाँ पे विभांडेश्वर, अल्मोड़ा का प्रसिद्ध स्थल विभांडेश्वर, जो कि द्वारहाट से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। और विभांडेश्वर को कहा जाता है उत्तर का काशी। देखो यहाँ पे उत्तर की द्वारिका है द्वारहाट, लेकिन उत्तर का काशी किसे कहा जाता है? तो विभांडेश्वर को कहा जाता है। विभांडेश्वर में विश्वत संक्रांति पर श्यालदेव बिखोती मेला भी आयोजित किया जाता है। श्यालदेव बिखोती मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? विभांडेश्वर में। तो ये थे यहाँ पे प्रमुख स्थल अल्मोड़ा के। और अब हम बात करते हैं अल्मोड़ा के, अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मंदिर है कटारमल का सूर्य मंदिर, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जो कि कटारमल का सूर्य मंदिर है। ये कहाँ है? तो ये है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि ये उत्तराखंड शैली से निर्मित है। अगर इसकी शैली पूछी जाती है, इसकी शैली उत्तराखंड शैली, उत्तराखंड शैली से निर्मित है कटारमल सूर्य मंदिर। और कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न अगर घुमा के पूछेगा तो वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि बड़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है। तो बड़ादित्य सूर्य मंदिर किसे कहा जाता है? कटारमल सूर्य मंदिर को ही कहते हैं, क्योंकि कटारमल सूर्य मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा है वो बड़ादित्य सूर्य की है, तो इसलिए इसको बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो बड़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है? ये भी आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। इस मंदिर का अगर निर्माण की बात करें तो कत्यूरी राजा कटारमल देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया, ऐसा यहाँ पे इतिहासकार बताते हैं। और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से भी ये जानकारी मिलती है कि कटारमल देव, जो कि कत्यूरी राजा थे, उन्होंने इस कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किया। और कटारमल सूर्य मंदिर के जो कपाट हैं वो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी रखे हुए हैं। तो ये कटारमल सूर्य मंदिर था अल्मोड़ा का। दूसरा मंदिर है कसार देवी मंदिर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कसार देवी मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपका अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है कसार देवी मंदिर। और ये मंदिर कश्यप पहाड़ी पर गुफानुमा जगह पर बना हुआ है। तीसरा मंदिर है चितई गोलू देवता मंदिर। चितई गोलू देवता मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और चितई गोलू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है। न्याय का देवता, यहाँ पे लोग अपनी अर्जी भी डालते हैं न्याय मांगने के लिए, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है। तो न्याय का देवता कहा जाता है गोलू देवता को, यानी चितई गोलू देवता को। और चितई गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है अल्मोड़ा में। उसके बाद है बिनसर महादेव मंदिर, जिसे वीरणेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर अल्मोड़ा में बिनसर पहाड़ी पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा कल्याण चंद्र चतुर्थ ने कराया था। बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कल्याण चंद्र चतुर्थ ने। उसके बाद रामशिला मंदिर,
तो ये रामशिला मंदिर भी अल्मोड़ा, जो प्रॉपर अल्मोड़ा नगर है, अल्मोड़ा नगर में है रामशिला मंदिर। इस रामशिला मंदिर की अगर हम इतिहास की बात करें तो चंद शासन काल में ये स्थान मल्ला महल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1588 में चंद वंशीय राजा रुद्रचंद ने इस मंदिर की स्थापना की, यहाँ पे रामशिला मंदिर की स्थापना की। तो रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद शासक रुद्रचंद द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे गणनाथ मंदिर। गणनाथ मंदिर ये भगवान शिव का मंदिर है जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। तो गणनाथ मंदिर है शिव को समर्पित, ये भगवान शिव का मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर ये भी अल्मोड़ा में है, भगवान शिव का मंदिर है और इसकी स्थापना मानी जाती है चंद शासक सोमचंद द्वारा इस सोमेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। नेक्स्ट है जागेश्वर मंदिर समूह। जागेश्वर मंदिर समूह में दोस्तों लगभग 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है यहाँ पे जागेश्वर में। और जागेश्वर मंदिर समूह में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है जगन्नाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, कुबेर मंदिर। यहाँ पे अगर हम मंदिरों की बात करें जागेश्वर मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद है महामृत्युंजय मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर। उसके बाद यहाँ पे कुबेर मंदिर भी है इस जागेश्वर मंदिर समूह में, कुबेर मंदिर। और पंचकेदार मंदिर भी है यहाँ पे, पंचकेदार मंदिर। और दंडेश्वर मंदिर भी यहाँ पे, दंडेश्वर मंदिर। तो ये यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह में। और जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे जो प्राचीन मंदिर माना जाता है वो है महामृत्युंजय मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर। कहाँ है? जागेश्वर मंदिर समूह में स्थित है महामृत्युंजय मंदिर, जो कि जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर है और ये अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट मंदिर यहाँ पे द्वारहाट मंदिर समूह। द्वारहाट जिसे हिमालय की द्वारिका और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, ये अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और द्वारहाट मंदिर समूह में जो प्रमुख मंदिर हैं, यहाँ पर भी मंदिरों के समूह है, तो इसमें जो प्रमुख मंदिर हैं वो हैं गुजरदेव मंदिर, गुजरदेव मंदिर। उसके बाद है बद्रीनाथ मंदिर और यहाँ पर केदारनाथ मंदिर भी हैं, बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर। तो इसीलिए यहाँ पे द्वारहाट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे हिमालय की द्वारिका या मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं द्वारहाट मंदिर समूह में। और इसके 3 समूह मैंने आपको बताए थे। द्वारहाट मंदिरों के 3 समूह हैं, कचहरी, मनिया व रत्नदेव मंदिर समूह। और इस मंदिर समूह में गुज्जरदेव जो मंदिर है, जो ये गुज्जरदेव मंदिर है द्वारहाट में, ये सबसे बड़ा मंदिर है इन सभी मंदिरों में, जो कि द्वारहाट में प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पे नंदा देवी मंदिर। तो ये नंदा देवी मंदिर भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो अल्मोड़ा जनपद के जितने भी प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। यहाँ से किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको दोस्तों यहाँ पे अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, और टॉपिक है अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख मेले। तो जितने भी मेले लगते हैं अल्मोड़ा में, इनके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, गणनाथ का मेला, श्यालदेवी बिखोती मेला, सोमनाथ मेला, श्रावणी मेला, दूनागिरी मेला, नंदा देवी मेला, बगवाली पोखर मेला और सालम रंग महोत्सव। ये 8 प्रसिद्ध महोत्सव या मेले आयोजित किए जाते हैं अल्मोड़ा जनपद में। अब हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गणनाथ का मेला। ये अल्मोड़ा के गणनाथ में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। इस मेले की प्रसिद्धि ये है दोस्तों कि यहाँ पर भी क्या होती है, स्त्रियां रात भर हाथ में दीपक लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती हैं। जो दंपति या जो स्त्रियां जिन्हें पुत्र नहीं होते हैं तो पुत्र प्राप्ति हेतु यहाँ पे वो पूजा करती हैं। और ये मेला लगता है गणनाथ मंदिर में, जो कि भगवान शिव का प्रसिद्ध मेला है। यही जो इसमें फैक्ट था, यही फैक्ट मैंने आपको पौड़ी के एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताया था, जो कि श्रीनगर में स्थित है कमलेश्वर मंदिर। वहां पर भी स्त्रियां, जो दंपति जिनकी संतानें नहीं होती हैं, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, वो वहां पर रात को
दिया लेके खड़े रहते हैं जब बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन किया जाता है, जो शुरुआत होती है। तो उसी प्रकार से गणनाथ मेले में भी यही फैक्ट मैंने आपको बता दिया। और दोनों जो मंदिर हैं वो भगवान शिव के मंदिर हैं। दूसरा मंदिर है स्यालदेव बिखोती मेला। स्यालदेव बिखोती मेला जो कि अल्मोड़ा जनपद के द्वारहाट में प्रतिवर्ष बैसाख माह में आयोजित किया जाता है। और बैसाख माह के पहले दिन बिखोती मेला और पहली रात्रि को स्यालदेव मेला लगता है। ठीक है। और इस मेले का जो आरंभ किया गया वो कत्यूरी शासनकाल के समय, कत्यूरी शासनकाल के समय ऐसा माना जाता है कि इसका आरंभ हुआ था स्यालदेव बिखोती मेला का। ठीक है। नेक्स्ट मेला है सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला जो कि अल्मोड़ा के रानीखेत में जो सोमनाथ मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर महादेव मंदिर है अल्मोड़ा में, तो यहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है। और इस मेले के पहले दिन को कहते हैं सल्टिया। जो पहला दिन होता है इस मेले का उसे कहते हैं सल्टिया। उसके बाद जो दूसरा दिन होता है उसे कहते हैं ठुल मेला। दूसरा दिन इसे कहते हैं ठुल मेला। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है या जो भी उसके बाद जो मेले का नाम है उसके बाद जो भी दिन होते हैं उन्हें कहते हैं छोटा मेला या नान कोथिक। नान कोथिक। तो इस प्रकार से मेला आयोजित किया जाता है। जिस दिन शुरुआत होती है उस दिन से सल्टिया मेला कहते हैं, नेक्स्ट डे से ठुल मेला और उसके बाद इसे नान कोथिक कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मेलों के बारे में आपको डिटेल्स में बता रहा हूं। अच्छे से आपको ये नोट करना है यहाँ पे और इनको समझने का प्रयास करना है। वैसे मेलों से सिर्फ यही प्रश्न बनता है कि निम्न में से बताइए कौन सा मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है। उसके बाद श्रावणी मेला। 3 मेले मैं आपको बता चुका हूं अब तक। श्रावणी मेला जो कि अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में आयोजित किया जाता है। जागेश्वर धाम में आयोजन किया जाता है श्रावणी मेले का। और ये मेला लगभग 1 माह तक चलता है। 1 माह तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद दूनागिरी का मेला। तो ये मेला अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में आयोजित किया जाता है। द्वारहाट में इस मेले का आयोजन किया जाता है, दूनागिरी का मेला। उसके बाद है नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला जो कि हर साल भाद्र मास की अष्टमी के दिन ये आयोजित किया जाता है अल्मोड़ा में। और जैसे आप सभी जानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि 1671 में जो चंद शासक बाज बहादुर चंद थे, उन्होंने गढ़वाल के शासक को पराजित करके बधान कोट पर अधिकार किया था और वहां से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में ले गई। क्योंकि नंदा देवी, ये तो आप सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा चमोली में नंदा देवी राजत होती है। नंदा देवी का जो मायका माना जाता है वो चमोली माना जाता है। तो फिर ये नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में क्यों आयोजित किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे 1671 की ये बात है। ऐसा कई बुक्स में विवरण देखने को मिलता है। चंद शासक जो बाज बहादुर चंद थे, उन्होंने गढ़वाल के परमार शासक को पराजित किया था और बधानकोट किले पर अधिकार करके वहां से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में ले गए थे और मल्ला महल में उन्होंने उस मूर्ति को स्थापित किया था। लेकिन 1815 की बात है, कमिश्नर ट्रेल ने इस मूर्ति को मल्ला महल से अल्मोड़ा के पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित किया था और तब से वहां पर नंदा देवी मंदिर भी है और वहीं पर लगता है नंदा देवी मेला। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये नंदा देवी मेला आखिर अल्मोड़ा में या कुमाऊं में क्यों आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ऐतिहासिक फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद यहाँ पे बगवाली पोखर मेला और सालम रंग महोत्सव, ये कुछ अन्य प्रसिद्ध मेले हैं अल्मोड़ा जनपद के। तो अभी तक 3 टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। अल्मोड़ा के प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख मंदिर और प्रमुख मेले। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद की प्रमुख नदियां। तो नदियों को एक बार हम पहले मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तब आपको अच्छे से ये पीडीएफ के माध्यम से भी समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने आपको मंदिर और पर्यटक स्थल बताए थे, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये आपने नोट कर लिया होगा और वैसे भी ये मैप का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ये फुल एचडी में बिल्कुल मैप है, प्रत्येक चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण है। तो अल्मोड़ा की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें, ये मैंने थोड़ा जूम कर लिया इसको और उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से इसमें सारी चीजें क्लियरली दिख रही होंगी।
ये मैप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और वहां से आप इस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्स वाली पीडीएफ में अल्मोड़ा जनपद के नोट्स के साथ ये मैप भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहले जो बात करें अगर हम कि रिवर सिस्टम की, तो प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है पश्चिमी रामगंगा। रामगंगा जो नदी है, ये देखो मैंने पौड़ी जनपद में, जब आपको पौड़ी जनपद के बारे में बताया था, ये पौड़ी जनपद है, ठीक है। यहां से लेकर इस प्रकार से ये पौड़ी जनपद की सीमा अल्मोड़ा को ये छूती है। अल्मोड़ा से ये यहाँ पे साझा होती है पौड़ी जनपद की सीमा। तो पौड़ी जनपद में मैंने आपको पश्चिमी रामगंगा के बारे में बताया था कि अल्मोड़ा से होते हुए, चमोली से होते हुए, ये दूधातोली श्रेणी से, इस प्रकार से, चमोली से नहीं, ये दूधातोली श्रेणी, क्योंकि दूधातोली श्रेणी ये चमोली में भी फैली हुई है और अल्मोड़ा में भी और पौड़ी में भी फैली हुई है। तो दूधातोली श्रेणी से उद्गम होता है रामगंगा का, और रामगंगा जो कि अल्मोड़ा से होते हुए, पौड़ी से होते हुए और पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर ये गंगा से संगम करती है। तो इसका नाम है पश्चिमी रामगंगा। ये पूर्वी रामगंगा मैंने पिथौरागढ़ में आपको पढ़ा दी है। तो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है इस प्रकार से, दूधातोली श्रेणी है। दूधातोली श्रेणी जो कि चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में फैली हुई है, और दूधातोली श्रेणी से ये उद्गम होता है पश्चिमी रामगंगा का। पश्चिमी रामगंगा जो कि दूधातोली श्रेणी की पूर्वी ढाल से निकलती है और ये चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया और पौड़ी में बहती है। अब यहाँ पे मैप में इतना आपको ये नहीं हो सकता कि मतलब हर चीज आपको यहाँ पे, क्योंकि पौड़ी चमोली में आपको दिख नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में इतना तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, क्योंकि जो दूधातोली श्रेणी है दोस्तों, ये 3 जनपदों में फैली हुई है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये निकल रही है पश्चिमी रामगंगा और अल्मोड़ा से होते हुए यहाँ पे भिकिया सेन नामक स्थान पर इससे एक नदी संगम कर रही है, गयास नदी। तो गयास नदी किसकी सहायक नदी है? कई बार एग्जाम में छोटी छोटी नदियां भी पूछी जाती है। तो गयास नदी जो कि भिकिया सेन नामक स्थान पर पश्चिमी रामगंगा से संगम करती है, तो ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। उसके बाद भिकिया सेन से आगे बढ़ती हुई जब पश्चिमी रामगंगा ये पौड़ी में प्रवेश करती है और पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान पर ये राज्य से बाहर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये गंगा से संगम करती है। तो पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वो है गंगा की सहायक नदी। ये राज्य के बाहर यानी उत्तर प्रदेश में ये कन्नौज में गंगा से संगम करती है पश्चिमी रामगंगा। तो एक प्रमुख नदी तो ये है यहाँ पे, और इसकी एक सहायक नदी गयास नदी आपको नोट करनी है। दूसरी नदी है कोसी नदी। कोसी आप सभी जानते हैं बागेश्वर के कोसानी से इसका उद्गम होता है। ये बागेश्वर है यहाँ पे, बागेश्वर जनपद, और यहाँ से ये कोसी नदी निकल रही है बागेश्वर के कोसानी से, और इस प्रकार ये सोमेश्वर नामक स्थान पर क्या करती है? अल्मोड़ा में यहाँ पे प्रवेश करती है। अल्मोड़ा में अगर ये प्रवेश कर देती है जब अल्मोड़ा जनपद में, तो यहाँ से आगे बढ़ती हुई और यहाँ पे कटारमल सूर्य मंदिर भी आप देख रहे होंगे। फिर यहाँ से आगे बढ़ती हुई ख्वारब नामक स्थान पर ये पहुंच जाती है, और ख्वारब नामक स्थान पर यहाँ पर इससे एक नदी संगम करती है जिसका नाम है सुयाल नदी। सुयाल नदी यहाँ से बाड़े छिना के पास, लाखू उड्यार के बारे में आपने सुना होगा। इतिहास में मैंने कई बार आपको बता रखा है लाखू उड्यार, जो कि बाड़े छिना के पास दलमेंड पर स्थित है। और लाखू उड्यार किस नदी के तट पर है? तो वो है सुयाल नदी के तट पर। तो एक और अन्य ऐतिहासिक फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अल्मोड़ा में जो प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक स्थल है लाखू उड्यार, वो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो ये इस प्रकार से बाड़े छिना के आसपास से सुयाल नदी का उद्गम होता है। यहाँ से आगे बढ़ती हुई ख्वारब नामक स्थान पर ये कोसी नदी से संगम करती है। तो सुयाल नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की। फिर ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर इस प्रकार से ये अल्मोड़ा से बाहर निकलती है, नैनीताल में पहुंच जाती है। फिर नैनीताल से नीचे जाएगी उधम सिंह नगर में, और उधम सिंह नगर से आगे बढ़ती हुई सुल्तानपुर नामक स्थान से ये उधम सिंह नगर से बाहर यानी राज्य से ये बाहर निकल जाएगी और उत्तर प्रदेश में ये रामगंगा से मिल जाएगी। जो ये रामगंगा है ना, इस प्रकार से, तो इसी रामगंगा पर ये उत्तर प्रदेश में कोसी नदी भी संगम करती है, और फिर रामगंगा आगे बढ़ते हुई गंगा में ये संगम करती है। तो कोसी नदी भी आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो ये 2 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों यहाँ पे, रामगंगा, कोसी नदी और ये सुयाल नदी, जिसके तट पर लाखू उड्यार भी स्थित है। यहां पर मैं लिख के देता हूं लाखू उड्यार।
लाखो उड्यार किस नदी के तट पर है? तो सुयाल नदी के तट पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह है पश्चिमी रामगंगा और इसका उद्गम होता है दूधातुली श्रेणी की पूर्वी ढाल से। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो थी अल्मोड़ा में वो थी गयास नदी जो कि भिकियासेन में इससे संगम करती है। और ये राज्य से बाहर कहां से निकलती है? पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से। और फिर ये उत्तर प्रदेश में गंगा से संगम करती है। मैप के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। रामगंगा की सहायक नदी है गयास नदी और बिनो नदी। उसके बाद है कोसी नदी जो कि बागेश्वर के कोसानी से निकलती है और अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर होते हुए सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर निकलती है। वैसे मैं इसको आपको उधम सिंह नगर मैप में भी बताऊंगा। सुल्तानपुर से राज्य से ये बाहर निकल जाती है। इसकी सहायक नदी अगर हम बात करें वो है सुयाल नदी। सुयाल नदी और इसके तट पर है लाखो उड्यार। लाखो उड्यार स्थित सुयाल नदी के तट पर। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे और एक ताल भी है यहां पे, ठीक है। ताल कौन सा है? एकमात्र ताल अल्मोड़ा में स्थित ताल। तो वो कौन सा है दोस्तों? तड़ाग ताल। एकमात्र ताल है अल्मोड़ा में तड़ाग ताल। अल्मोड़ा में कौन सा ताल है? तड़ाग ताल है जो कि अल्मोड़ा जिले के चौकुटिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अल्मोड़ा में कौन सा ताल है? तड़ाग ताल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो कौन कौन संस्थान है अल्मोड़ा में? यहाँ पे देखो सबसे पहले विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1924 में। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके डॉक्टर बोसी सेन। डॉक्टर बोसी सेन। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1924 में डॉक्टर बोसी सेन द्वारा कोलकाता में की जाती है। लेकिन बाद में दोस्तों 1936 में इसे अल्मोड़ा में पूर्ण रूप से स्थानांतरित किया जाता है। तो जो ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान था एक्चुअली में इसकी स्थापना 1924 में कलकत्ता में हुई थी डॉक्टर बोसी सेन द्वारा। लेकिन 1936 आपको नोट करना है, 1936 में से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। उसके बाद 1974 में विवेकानंद लेबोरेटरी, वैसे इसका पूर्व में नाम था विवेकानंद लेबोरेटरी, और 1974 में इसको ये नाम दिया जाता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। पूरा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। उसके बाद है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। रक्षा कृषि शोध संस्थान डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड लोक कला संस्थान महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क आर्ट्स, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। और गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ये भी कहाँ है दोस्तों? तो ये भी अल्मोड़ा में है। प्रमुख संस्थान जो भी थे अल्मोड़ा में वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कौन कौन से संस्थान है। ये काफी महत्वपूर्ण है जो कि पहला वाला है एग्जाम के व्यू पॉइंट से, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर आप सभी याद कर सकते हैं तो वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप प्रत्येक पॉइंट को नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं अल्मोड़ा जनपद के, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में। इनका जन्म होता है 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। खूंट ग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का। उसके बाद अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था पंडित मनोरथ पंत। 1903 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है।
हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने 1903 में। उसके बाद 1905 में वकालत की पढ़ाई करने ये इलाहाबाद जाते हैं और 1914 में काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की। प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में किसके द्वारा की गई? 1914 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा। 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1923 में विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। कहां से? तो नैनीताल जिले के टिकट पर और स्वराज पार्टी से। उसके बाद 1927 की अगर बात करें, उससे पहले आपको एक और पॉइंट नोट करना है, 1925 वाला। 1925 में जो काकोरी कांड घटित हुआ था उसकी पैरवी किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है। 1925 काकोरी कांड की पैरवी, क्योंकि ये वकील थे, वकालत इन्होंने की थी। तो काकोरी कांड की पैरवी 1925 में किसके द्वारा की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा। उसके बाद 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद 1934 यानी 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर 1946 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उसके बाद जब ये विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे तो ये बन जाते हैं 1946 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा के खूंट ग्राम से पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद 1955 से लेकर 1961 तक ये केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं और 26 जनवरी 1957 को दोस्तों इन्हें भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। या प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है या जो भारत रत्न प्राप्त करता है वो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। 7 मार्च 1961 को इनका निधन हो जाता है। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जिनका संबंध था अल्मोड़ा जनपद से, इनके बारे में सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं जहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो व्यक्ति वो है एकता बिष्ट। एकता बिष्ट इनका संबंध है क्रिकेट से, क्रिकेट खिलाड़ी हैं एकता बिष्ट और इनका मूल रूप से संबंध दोस्तों अल्मोड़ा से, मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी हैं जो कि एक अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं। इन्हें दिसंबर 2017 में एकता बिष्ट को आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर व आईसीसी वुमेन्स टी20 ऑफ द ईयर भी चुना गया है और 2017 में उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो एकता बिष्ट कहां से हैं? मूल रूप से अल्मोड़ा से है और इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। उसके बाद लक्ष्य सेन हाल ही में इन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की है। इनका जन्म 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में हुआ था और इनके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बहुत सारे फैक्ट बता रखे हैं। जो भी ये यहाँ पे जो भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसमें भी ये जीते हैं तो मैं आपको लगातार करंट अफेयर्स में अपडेट करता रहता हूं। हाल ही में आप सभी जानते हैं कि जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 गेम्स 2022 इसमें दोस्तों लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, गोल्ड मेडल जीता। और इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। तो लक्ष्य सेन ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और इन्होंने फाइनल में मलेशिया के जी योंग एनजी को पराजित किया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। यहां से ये प्रश्न दोस्तों इसकी मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आने के,
कि लक्ष्य सेन गोल्ड मेडल विजेता कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इनका संबंध किस जनपद से है, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। तो इनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। वैसे मैंने करंट अफेयर्स में इनके बारे में आपको अपडेट किया था। ठीक है, लक्ष्य सेन ने 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और 2018 में उन्हें विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कनाडा में कांस्य पदक भी जीता था और हाल ही में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट चिराग सेन, इनका संबंध भी अल्मोड़ा से है। 22 जुलाई 1998 को इनका जन्म हुआ और चिराग सेन ने 2020 में केन्या इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता था। तो ये कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, एकता बिष्ट, लक्ष्य सेन और चिराग सेन, इनका संबंध है अल्मोड़ा से। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका संबंध भी है अल्मोड़ा से। अब बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अल्मोड़ा से संबंधित पिछले 2-3 सालों की समसामयिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, यानी करंट अफेयर्स फैक्ट पिछले 2-3 सालों के, जो कि अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज 7.1 फीट ऊंचे धनिया का पौधा। इस धनिया के पौधे को किसने उगाया था? उत्तराखंड के रानीखेत के बिल्लेक गांव में एप्पल मैन के नाम से मशहूर हैं गोपाल उप्रेती। गोपाल उप्रेती ने इस धनिया के पौधे को उगाया और इन्हें एप्पल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां से हैं? तो अल्मोड़ा के रानीखेत के बिल्लेक गांव से। इन्होंने दोस्तों हाल ही में 7.1 फीट ऊंचा धनिया का पौधा उगाया था, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इससे पहले जब यही धनिया का पौधा 6.1 फीट ऊंचाई का हो गया था, तो इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और जैसे ये 7.1 फीट ऊंचा हुआ, तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो इस धनिये के पौधे को किसके द्वारा उगाया गया था? गोपाल उप्रेती द्वारा, जिन्हें एप्पल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड के 10 गांव को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो ये 10 गांव कौन से जनपद में स्थित है? तो ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इस 10 गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांवों की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड का अल्मोड़ा जनपद का जो ये 10 गांव है, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में बिहार के तिलारी गांव को, पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात के तख्तगढ़ को और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम के सिलचर और सरचिप को पहला स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में किस गांव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा के 10 गांव को। नेक्स्ट यहाँ पे जो फैक्ट है वो है, अल्मोड़ा की धाविका संगीता किरोला ने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। और ये जो धाविका है ये कहाँ की है? तो ये है अल्मोड़ा की। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अल्मोड़ा में बना देश का पहला हीलिंग सेंटर। उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से दोस्तों अल्मोड़ा के रानीखेत के कलिका जंगल में, कलिका जंगल कहाँ है? तो वो रानीखेत में स्थित है। तो यहाँ पर भारत के पहले हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र को स्थापित किया गया। और ये जो वन चिकित्सा केंद्र है, हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र, अल्मोड़ा के रानीखेत के जो कलिका जंगल है, कलिका नामक जंगल, वहां पर ये वन चिकित्सा केंद्र यानी हीलिंग सेंटर को खोला गया। और ये जापानी तकनीक पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है? तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना और यहाँ पर उनको मेडिटेशन कराना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, उत्तराखंड का पहला फोल्क गॉड यानी लोक देवता म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में जो मां मनीला देवी मंदिर है, यहाँ पर ये लोक देवों का संग्रहालय यानी फोल्क गॉड लोक देवता म्यूजियम खोला गया। और ये उत्तराखंड का पहला फोल्क गॉड यानी लोक देवता म्यूजियम है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के यहाँ पे सल्ट ब्लॉक में, सल्ट ब्लॉक मनीला देवी मंदिर में खोला गया। ये मनीला देवी मंदिर, यहाँ पे जो लोक देवता हैं
उनसे संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक फैक्ट वो यहाँ पे इस म्यूजियम में, इस संग्रहालय में रखे जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, तो नई पीढ़ियों को अपने लोक देवों के इतिहास के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में और उनकी वीर गाथा से परिचित कराना। नेक्स्ट यहाँ पे लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। देखो यहाँ पे एक और फैक्ट लक्ष्य सेन के बारे में, इंडियन ओपन 2022 में इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है लक्ष्य सेन ने, और इनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। नेक्स्ट है भारत के पहले घास संरक्षण ग्रास कंजर्वेटरी केंद्र को कहां स्थापित किया गया? अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में। रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र को स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन की बात करें तो 14 नवंबर 2021 को भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया अल्मोड़ा के रानीखेत में, जिसका मुख्य उद्देश्य है घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और इनका संरक्षण करना, इनके संरक्षण को बढ़ावा देना। तो ये प्रमुख समसामयिक घटनाएं दोस्तों मैंने आपको बता दी है जो कि अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, विशेष तौर पर यूकेपीएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि यूकेपीएससी वो करंट अफेयर्स पे विशेष प्रश्न बनाता है। तो ये आपको सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्मोड़ा के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो अल्मोड़ा की अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, 6 विधानसभा सीटें हैं, रानीखेत, सल्ट, द्वारहाट, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। तो इसमें जो सोमेश्वर विधानसभा सीट है ये एससी हेतु आरक्षित है। अल्मोड़ा की कौन सी विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है? तो वो है सोमेश्वर विधानसभा सीट। उसके बाद तहसीलों की बात करें तो यहाँ पे 12 तहसीलें हैं, अल्मोड़ा, सोमेश्वर, सल्ट, जयंती, भनोली, चौकुटिया तहसील, द्वारहाट तहसील, भिकियासैंण, स्यालदे तहसील, धौलछीना, लमगड़ा और रानीखेत। ये 12 तहसीलें हैं अल्मोड़ा में। विकासखंड की बात करें तो ताकुला विकासखंड, भैंसिया छाना, लमगड़ा, सल्ट, हवाला बाग, चौकुटिया हवाला बाग मैदान का है, अल्मोड़ा में है, चौकुटिया, तड़ीखेत, धौला देवी, भिकियासैंण, द्वारहाट और स्यालदे विकासखंड। ये 11 विकासखंड है, 12 तहसील है अल्मोड़ा में और 11 विकासखंड। जनसंख्या की बात करें, वैसे जनसंख्या पर मैंने अलग से डिटेल्स में एक वीडियो बना रखी है, क्योंकि कंप्लीट जनसंख्या में यहाँ पे आपको अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो जनसंख्या पर मैंने सभी जो कंप्लीट जनसंख्या है 2011 की, उस पर आप सर्च कीजिए यूट्यूब में, उत्तराखंड की जनसंख्या वाइज जरदारी क्लासेस, डिटेल्स में मैंने आपको वहां पे समझा रखे हैं सभी फैक्ट। अल्मोड़ा की जनसंख्या है 6,22,506, जहां पर जनघनत्व है 198। जनघनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना घनत्व है, मतलब कितने आदमी रहते हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं। मतलब जो जन का मतलब क्या होता है? आदमी या व्यक्ति, और घनत्व मतलब कितने घने में, तो लगभग प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 198 व्यक्ति रहते हैं अल्मोड़ा में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी तो खैर जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रही है, आप सभी जानते हैं। लिंगानुपात 1139 यहाँ पे। साक्षरता है 80.47%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 92.86% और महिला साक्षरता है 69.93%। तो ये इस प्रकार से दोस्तों अल्मोड़ा जनपद आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स नोट्स इसी प्रकार से, और साथ ही साथ इसके मैप और एमसीक्यू भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।